नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की पटवार भर्ती की। पटवार भर्ती की आपने चर्चाएं सुनी होगी। तो पटवार भर्ती आने के कगार पे ये, जैसे आचार संहिता समाप्त होगी पटवार भर्ती आपके सामने होगी। आचार संहिता के बाद 4 जून को रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आने के जैसे रिजल्ट आता है सरकार अपना काम करेगी और पटवारी की वैकेंसी आपके सामने होगी। तो इसकी जानकारी का सोर्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, डॉक्टर भागचंद बदाल जो इन्होंने पोस्ट डाली है, आरएसएसबी के सचिव है। क्या पोस्ट डाली है? पटवार भर्ती के बारे में इनको जानकारी पूछी गई थी। क्या लिखा? कुछ अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि पटवारी के रिक्त पदों पर भी भर्ती समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी के माध्यम से होगी क्या? क्या पटवार भर्ती सीईटी के अंतर्गत आएगी क्या? तो इन्होंने जवाब दिया है, जी हाँ, अब पटवारी के रिक्त पदों पर भर्ती सीईटी के माध्यम से ही की जाएगी। वैकेंसी सीईटी के द्वारा ही की जाएगी। पहले आपको सीईटी क्लियर करना होगा। सीईटी क्लियर करने के बाद उसके बाद जो 15 गुना का क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, या 40% का करते हैं, या 50% का करते हैं, वो सीईटी सरकार आचार संहिता हटने के बाद स्थिति क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन होगी तो सीईटी के माध्यम से ही होगी। राजस्व मंडल जो अजमेर है, जो पटवारी की वैकेंसी के लिए अभ्यर्थना भेजता है, उन्होंने 2998 रिक्त पदों पर पटवारी भर्ती हेतु अर्थना बोर्ड को भेज दी है। इन्होंने मांग की है कि हमें इतने पद पटवारी के लिए चाहिए। तो उसके हिसाब से जो अभ्यर्थना बोर्ड विभाग भेजता है, और विभाग भेजने के बाद जो आरएसएस भी है, आरएसएस भी है, आरपीएससी, वो उन पदों पर भर्ती करता है। अब बात करते हैं पटवारी पद वैकेंसी की। तो इसकी योग्यता क्या है? तो योग्यता की बात करें, योग्यता ग्रेजुएशन रहने वाली है भाई। ग्रेजुएशन सीईटी के माध्यम से होगी। तो कौन सी सीईटी? तो सीईटी 2 है, 10+2 और ग्रेजुएशन। तो इसमें ग्रेजुएशन रहने के चांस ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? क्योंकि पिछली बार भी पटवारी की वैकेंसी या वीडियो की वैकेंसी हुई थी, तो उसमें भी योग्यता वो ग्रेजुएशन रखी गई थी। लेकिन आपको तो दोनों की तैयारी करनी है, सीईटी की, चाहे 10+2 हो चाहे ग्रेजुएशन वाली। अब एक और सवाल आपके मन में कि सीईटी कौन सी वाली? वो सीईटी जो पिछली बार आई थी, जिसको हम दे चुके हैं, उसके माध्यम से जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था, वो वाली या नहीं? तो इसका साफ साफ शब्दों में ध्यान रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ आपको। सीईटी सीईटी जो 2024 में होगी, कब होगी? सितंबर और अक्टूबर में, इसके अंदर शामिल है। पिछली सीईटी में शामिल नहीं है, ध्यान रखना। जो 2024 में नहीं होगी इसमें शामिल है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार सीईटी नहीं दिया था, या जिनका पिछली बार सीईटी देने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ था, तो वो नई सीईटी की तैयारी करने लग जाए। क्योंकि पटवार भर्ती होगी वो सीईटी के अंतर्गत ही होगी। अब चाहे वो 15 गुना ले, 15 गुना, या फिर 40% का क्राइटेरिया फिक्स करे, या 50% का, कुछ भी करे, तो आपको इसके लिए सीईटी तो क्लियर करना ही पड़ेगा। सीईटी का एग्जाम देना ही होगा। और दोनों की डेट आ चुकी है, सितंबर और अक्टूबर, ग्रेजुएशन लेवल वाली और 10+2 वाली। और सबसे ज़्यादा चांस लग रहे हैं वो है ग्रेजुएशन के अंदर की ही शामिल करने वाले हैं पटवार भर्ती को। पटवार भर्ती के 3000 पदों की लगभग वैकेंसी है। और विज्ञप्ति आने के बाद कई बार देखा जाता है, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, उसके बाद पदों में बढ़ोतरी होनी ही है। तो लगभग आप मान के चलो 4 से 5 हज़ार के बीच में ये पटवार की वैकेंसी आने वाली है। तो अभी से तैयारी में लग जाओ। 4-5 महीने बचे हैं, 4-5 महीने के बाद सीईटी है। और रही बात पटवारी के सिलेबस की, तो जो सीईटी का सिलेबस है वो सबसे बड़ा सिलेबस है राजस्थान में। चाहे आरएस प्री से भी बड़ा सिलेबस है। उसके अंदर सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। पटवार का सिलेबस आएगा तो सीईटी से बाहर नहीं जाने वाला। उल्टा कुछ चैप्टर या सब्जेक्ट की उनमें कटौतियाँ होगी। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है जो सब्जेक्ट सीईटी में पूछ लिए जाते हैं ना, उनको बार बार रिपीट नहीं करवाना चाहते, उनको हटा दिया जाता है। पटवार का सिलेबस इससे छोटा होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, वो मेन बात है, वो उसके लिए आपकी सीईटी क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सीईटी के सिलेबस तो डाल दिया है। पिछली बार उसका वीडियो मैंने बना दिया था, आप चाहो तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। सीईटी का सिलेबस पिछली बार 2023 की सीईटी हुई थी, उसके हिसाब से ही नई सीईटी होगी। अब दिक्कत यह है कि पिछली बार की सीईटी 1 साल के लिए मान्य थी, और उसमें भर्तियों का बता भी दी गई थी कि ये भर्तियाँ सीईटी के अंदर शामिल है, ये नहीं शामिल है। उसको भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो देख लेना। अब इसमें सीईटी की जो वैधता है 4 साल भी कर सकते हैं। पिछली बार जानकारी दी गई थी कि सीईटी को 4 साल करने की कवायद चल रही है,
और क्राइटेरिया वो 40% का भी कर सकते हैं, 50% का भी कर सकते हैं, या फिर 15 गुना का भी कर सकते हैं। चाहे कुछ भी करे, ये करे, ये करे, ये करे। और 4 साल वाला तो सभी के लिए लागू होता ही है। तो जो भी भाई पीछे रह गए हैं उनको सीटी की तैयारी करना शुरू कर दो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। पटवार हो चाहे वीडियो हो, इनकी वैकेंसियाँ 5 साल में एक बार ही आती है। अगर इससे चूक गए, आप पटवार को भूल दो, आप तो सीटी का ध्यान रखो। जो सीटी क्लियर करेगा वो ही पटवार देगा। अगर चूक गए तो 5 साल तक कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है वापस पटवार की। और जो पद हैं, आप बोल रहे हो पद तो बढ़ने वाले हैं भाई, चाहे कोई वैकेंसी हो। मैंने देखा है, पिछली बार भी आई थी, उसमें भी पद बढ़ाए गए थे, और वो भी 5000 के लमसम वैकेंसी थी। वीडियो की थी, वो भी थी। पद बढ़ाते हैं तो इसमें भी 2998 की तो अभ्यर्थना भेजी है बोर्ड को, लेकिन 5000 के लमसम आपके पद इसमें शामिल होने वाले हैं। तो जैसे आचार संहिता उठती है तो उसके जो भी इसका क्राइटेरिया वो बता दिया जाएगा। और सीटी की एग्ज़ाम डेट तो आ चुकी है, सिलेबस आ चुका है। तैयारी जारी रखो और निरंतर अपनी मॉक टेस्ट देते रहे, और यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उसको आप देखते रहे। और जैसे कोई नई अपडेट मिलती है आपके सामने तुरंत लेके आ जाऊँगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। नमस्कार।